आप ज़रा सोच कर देखिए कि आप 12-15 लड़के कहीं पर पीजी में रह रहे हो और ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक पूरा परिवार रहता है। आसपास लोकेशन अच्छा है, कोई डरावना माहौल यहाँ नहीं है, कुछ भी ऐसे सुनसान वीरान इलाके में आप नहीं रह रहे, किसी डरावने पहाड़ के आखिरी वाली चोटी के कॉर्नर में बैक साइड में शमशान घाट और कब्रिस्तान के आसपास नहीं रह रहे। फिर भी मन में ऐसा डर बैठ रहा है कि 15 में से एक एक लड़का धीरे धीरे इस घर को छोड़ रहा है। भाई कहीं और रह लेंगे, महंगा मकान कमरा लेकर रह लेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ 15 लड़कों में जो मतलब रेंट था ना, वो डिवाइड हो जाता था, उस वजह से आराम से सब दे सकते थे। अच्छी लोकेशन था, भाई साहब पैसे वाले लोग आसपास रहते हैं। मकान मालिक खुद तो यहाँ पर नहीं थे, वो रहते थे 2-3 गली छोड़कर, लेकिन ये बंगला उन्होंने बना रखा था और ऊपर एक पूरा परिवार और नीचे 15 लड़के। एक चीज़ और बताऊं, पहले ये जो परिवार आया था वो ग्राउंड फ्लोर को ही सिलेक्ट करने आया था, बट पता नहीं उनको ऐसा क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर डिसाइड कर लिया, जिसमें कि जो भाई साहब हैं, जो मतलब किराएदार हैं, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम भी था, तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए भारी था। फिर भी उन्होंने ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर लिया। यहाँ जो 15 लड़के रहते हैं ये एक ही कॉलेज के थे, कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, बट ये सभी यहाँ पर मैनेज कर रहे थे। 2 महीने के अंदर एक एक लड़का यहाँ से, भाई मैं नहीं रह सकता, भाई मेरे बस की बात नहीं है, भाई मुझे कुछ अजीब लग रहा है, भाई मुझे यहाँ डर लग रहा है, ऐसे करते करते सिर्फ 3 लड़के रह गए थे। 15 में से 3 रह गए, और वो 3 ना तो ये घर छोड़ पा रहे थे और ना अपने डर के बारे में किसी से बात कर पा रहे थे, क्योंकि एक से बात करी थी, उसने कुछ पैसे मांगे, इन्होंने तीनों ने पैसे इकट्ठे करके दिए, उसका फर्क तो कोई नहीं पड़ा, उल्टा वो चीज़ और ज़्यादा भयानक तरीके से सामने आ गई। ये सारी बातें आज की कहानी में मिलेगी, आज के आर्टिकल में। आप पहली बार आए हो, मुझे देख रहे हो पहली बार, और कहोगे तू है कौन, कुछ तो बता अपने बारे में। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो, मेरा नाम नितिन है। आर्टिकल्स, कहानी, भूत प्रेत, ये सारी बातें यहाँ पर हम करते हैं। कभी कभी छोटा फुट्टा सा हल्का सा व्लॉग भी बना देते हैं, जिसमें आप जी भर के डिसलाइक देते हैं। देखिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली के पॉश एरिया जिसमें आप रहते हो उसी की कहानी है। ये जो मैं डरावने मकान की बात बता रहा हूं, इसके बराबर वाले मकान पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि पहले एक परिवार आया था जो कि गेट पर से ही ये डिसाइड कर देता है, मतलब अंदर मकान में गया भी नहीं देखने, कि मकान मालिक से कि हम ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। मकान मालिक ने कहा कि आपने नीचे वाला फ्लोर देखा था, ऊपर वाला फ्लोर तो आपने देखा भी नहीं था, और आपके पैर में सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत भी होगी। उन्होंने कहा नहीं, जो भी है, अब हम सामान ले आए हैं, अपना पुराना मकान छोड़ चुके हैं, कहीं तो जाना ही है, आपको ऊपर वाला भी किराए पे देना है ना। मकान मालिक ने कहा हाँ, मेरे लिए तो एक ही बात है, हाँ तो बस ऊपर वाला आप फाइनल कर दो। जबकि साफ सफाई नीचे के मकान की, कमरे की कराई थी मकान मालिक ने, क्योंकि डिसाइड हो गया था ना कि भाई कोई फैमिली आ रही है, और ये बड़ी फैमिली है। ये मकान भी कोई छोटा सा नहीं है, ठीक है, 8 कमरों का है भाई, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। 3 इसमें वॉशरूम थे, 2 कंबाइंड थे, एक बहुत बड़ी किचन थी, लॉबी, मतलब बंगला है, घर नहीं बंगला मान लो। 8 कमरे ऊपर और 7-8 नीचे भी थे, और मकान में कमरों के बाद बाहर का जो आंगन है उसमें आप 4 कम से कम बड़ी गाड़ी लगा सकते हो। अब सोच लो कि मकान का ये कितना स्क्वायर फीट हो गया, बहुत बड़ा मकान कह रहा हूँ, बंगला ही कहो ना। जो मकान मालिक है, इसको पता था या नहीं ये बात अभी क्लियर नहीं, कि ये जगह, ये प्रॉपर्टी स्केरी है। और मुझे पता है क्या लग रहा है, कि इसे पता था मकान मालिक को, क्योंकि इतनी अच्छी जगह छोड़कर, इतने अच्छे विला को छोड़कर, महल बंगले को छोड़कर, तो एक उससे आधे से भी आधी प्रॉपर्टी पे जो जगह बनी हुआ है, मतलब स्क्वायर फीट पे बना हुआ, वहाँ क्यों रह रहा है, जबकि तेरा परिवार बड़ा है, तुम 3 भाई रहते हो, तुम्हारे लिए तो ये मकान सही था ना, नीचे ऊपर दोनों आराम से ऐसे रह, बट तू उधर। खैर, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ इसे पता था इस जगह के बारे में। होता क्या है कि यहाँ पर ये आ गए भाई साहब, अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए, इन्हें रहते हुए 3 महीने हो गए। अब यहाँ पर जो भी परिवार आता है, मकान देखता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। किराए के लिए रोज 2-3 लोग आते हैं, बट नहीं भाई साहब, किराया भी कम कर दिया। तो किसी ने मकान मालिक को कहा कि अरे इससे अच्छा है कि जो कॉलेज खुले हैं भाई,
तो एक तरह का पीजी बना दे, लड़के वगैरह रहेंगे या लड़कियां रहें, कैसे भी रहें, या तो गर्ल्स हॉस्टल कर दे या बॉयज़ हॉस्टल कर दे। उसने कहा ठीक है। फिर उसने 2-3 कॉलेज में जाकर बात करी, जैसे भी करा, मैनेज करा या कुछ अपनी यारी दोस्ती करी, जो भी उसने करा। यहाँ उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि हॉस्टल फॉर बॉयज़ या पीजी फॉर बॉयज़, ऐसे करके लड़के कुछ पूछने आए। तो शुरुआत में 3 लड़के आए, 3 लड़कों को इसका रेंट बताया तो उनके हाथ पैर हिलने लग गए, ठंडे पड़ गए। भाई क्या इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, हैं? हमारे को तो सेमेस्टर की फीस देनी है, भाई साहब क्या बात कर रहे हो। तो मकान मालिक ने कहा कि देखिए सुनो बेटा, मैं एक बच्चे से इतने पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये पूरे नीचे के फ्लोर के पैसे मांग रहा हूँ, और इतने में ही ऊपर वाला फ्लोर हमने दे रखा है किराए पे, तो उतना ही तो मांगे हैं। सर लेकिन इतने बड़े घर का हम क्या करेंगे, हमारे को तो, हम 3 लड़के हैं, एक कमरा बहुत है, हम उसमें रह लेंगे, आप उसका किराया बता दो। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। कह रहे पीजी हॉस्टल में क्या करें फिर। उन्होंने कहा आप अपने दोस्तों को ले आओ। अब इन्होंने जाकर अपने कॉलेज में बात करी, इधर उधर दोस्तों से बात करी, दूसरे कॉलेज के लड़कों से बात करी, बट कमाल ऐसा रहा कि 15-16 लड़के इस फ्लोर के लिए, इस नीचे वाले पीजी के लिए तैयार हो गए। अब भैया पहले 10,000 बहुत ज़्यादा लग रहे हैं या 25,000 बहुत ज़्यादा लग रहे थे, 3 लड़कों को 25,000 ज़्यादा लग रहे थे। अब 15 लड़के हैं तो 25,000 डिवाइडेड बाय 15 कितने हुए, थोड़े से हुए, दे देंगे। और आसपास लोकेशन बहुत बेहतरीन है, ज़्यादा नहीं भाई साहब, थोड़ी सी दूरी पे जाने के बाद आपको खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें मिल रही हैं। आपको मोमोज ले, चाउमीन ले, भटूरे ले, थाली ले, नान ले, मिस्सी ले, 2-3 बार भंडारा ले, गुरुद्वारा ले, फ्री में खाना ले। अरे और क्या चाहिए लड़कों को। अब यहाँ पे जी उन लड़कों ने अपने कॉलेज में जाके दोस्तों को इकट्ठा करके राज़ी कर लिया। अब सभी लोग आए, मकान मालिक ने पहले ही बता दिया था कि एक तो आपको ये कागज़ साइन करना है और अपने अपने घर का, अपने पापा का, मम्मा का फ़ोन नंबर रखना है, और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन थी उसे फुलफ़िल करिए और अपना सामान शिफ्ट करने आ जाइए। तो भैया लड़कों पे सामान क्या था, एक बैग था, गद्दा था, और कुछ कुछ किसी किसी पे बर्तन भी थे। 3 लड़के ऐसे थे जिन्हें खाना पकाना बनाना आता भी था। इसमें रमित है, प्रमोद है और सुनील है, जिनके बारे में पूरी कहानी चलेगी, क्योंकि एंड में यही 3 रह गए थे। इन्हीं से कहानी शुरू होकर इन्हीं पे ख़त्म होगी। प्रमोद, सुनील और रमित। मैं नाम ना भूल जाऊं, मैं कहीं लिख लूं, मैं नोट कर लेता हूं। हाँ, अब कहोगे कि दिखा रहा है, तो हाँ दिखा ही रहा हूं। 1 मिनट, इसका नोट कहाँ है, ये रहा। होता क्या है कि प्रमोद, सुनील और रमित ये वो लड़के हैं जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे घर में, और बाकी इन्होंने कन्विंस करा लोगों को, सारे लड़के इकट्ठे हो गए। तो जो 13 या 12 लड़के और थे ना, उनके बारे में बस ये बताता चलूँगा कि किसको क्या महसूस हो रहा था। ठीक है, होता क्या है कि ये जब यहाँ पर शिफ्ट हुए और धीरे धीरे अपना सामान ला रहे थे, तो इनमें से एक लड़का ऐसा था जिसका नाम है तुषार, जिसने सभी लड़कों को बोला कि भाई मिलकर ना एक छोटा सा पार्ट कर लेते, और फिर सारे लड़के उस पर हंसने लगे। पार्ट कर लेते, हम कोई नया घर खरीद के गृह प्रवेश कर रहे हैं, ये क्या है भाई, तू कहीं और रह ले, कैसी बातें कर रहा है। हम तो आज थोड़ा थोड़ा लिटिल लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। भाई कमरा मिल गया, घर मिल गया, और कॉलेज से ज़्यादा दूर भी नहीं है, अपना 2 बस पकड़ के और पहुंच गए, और मज़ा ही मज़ा, और 2 गली छोड़ के खाने की इतनी व्यवस्था है यार, और सब कुछ है यार यहाँ पर, हैं मतलब पैसे कम हो जाएं या ना हो, घर से पापा मम्मी पैसे ना भेजें तो आगे गुरुद्वारा भी है भाई, 3 मोड़ मोड़ने के बाद खाना ही खाना, भूख ही भूख, सब शांत है। उसने कहा तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है, अगर हम यहाँ पर पीजी में रह रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा ना कि यहाँ पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो सारे लड़के हंसकर क्या कहते हैं कि भाई एक काम कर, वो सामने वाला कमरा तू ले ले, क्योंकि घर का सबसे छोटा कमरा वही है, तू उसमें अपना मंदिर भी बना ले, पूजा पाठ कर ले। उसने कहा ठीक है, अब अगर मेरे साथ किसी को रहना हो तो बता दो। तो 2 लड़के इसके लिए राजी हुए कि भैया हम तेरे साथ तेरे कमरे में रहेंगे और हम पूजा पाठ करते हैं, चल। उसने कहा ठीक है। उन्होंने पहले कमरे को अच्छे से साफ करा, शैम्पू वगैरह से पोंछा लगाया। सब लड़कों ने इस घर को, पूरे घर को बहुत सुंदर सा साफ सुथरा बना लिया। इस घर में कहीं ऐसा जाले वाले पपड़ियाँ झड़ रही हैं, पूरे मकान में बेहतरीन काम हुआ हुआ। मकान मालिक ने तो अपने लिए बनाया था, बट वो छोड़कर पता नहीं इन लोगों के लिए चला गया। मकान मालिक को उसको पैसा मिल गया, इनको घर मिल गया, अब किसको क्या चाहिए, अभी रात होने दो। ये जो लड़के सब शिफ्ट हुए हैं, ये शाम 7 बजे तक सब आ गए थे। ठीक है, बाजार से कुछ समोसे ब्रेड पकौड़े आ गए कि भाई रात में खाने की व्यवस्था ऐसे ही कर लेंगे।
वो जो लड़का था तुषार, जिसने पूजा पाठ करके अपने कमरे को एक शुद्ध वातावरण के साथ शुरुआत करी उसमें रहने की, वो भी इनके साथ खाना वगैरह खाते में बैठ रहा था। सब लोग रात में ऐसे ही खाना, ये ब्रेड पकौड़े समोसे खाने के बाद डिस्कशन कर रहे थे कौन कहाँ से है और कॉलेज में कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, किसी की बात कर रहे हैं, किसी की खिंचाई कर रहे हैं, लड़कों में मजाक मस्ती चल रही थी। और भाई तू अपनी ब्लू वाली शर्ट मुझे दे दियो, कल मैं पहन के जाऊंगा, ऐसा सब कुछ चल रहा था। हम मंगते तो होते ही हैं, लड़कों में ये बात रहती है ना, तेरे जूते अच्छे लग रहे हैं, वुडलैंड के हैं, ये मुझे दे दे, हैं क्यों, इससे मेरी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, मुझे कल किसी से बात करनी है तो मैं उसके बराबर का तो दिखूंगा। ये सारी चीज़ें इनमें चल रही थी। तभी इनके जो रसोई में इन्होंने बर्तन लगाए थे उसमें हल्की सी खटपट सी हुई। सारे लड़के इसी कमरे में बैठे हैं, 15 के 15 लड़के इस कमरे में थे। रसोई में आवाज आई, एकदम जिक्र उठ गया भूत प्रेत का। जिस जगह लोगों ने बताया श्रापित है, अगर उस एंटिटी को आप इतनी सी देर के लिए इनवाइट कर देते हो तो वो बहुत मन से आती है। इनमें एक लड़का था, देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बार कॉलेज में, और मेरे अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है ये, मैंने अपने दूसरे चैनल पे चाचा के फैक्ट्स पे अपने कॉलेज स्टोरी जो बता रखी है वो रियल है। और वो लड़का अब भी मिलता है ना तो उसके पास इस चीज़ के अलावा कोई बात ही नहीं करने का, वो क्योंकि अब भी वो फॉलो कर रहा है। अब तो शायद उसने कोई सिद्धि भी करी है, बट हाँ अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी हॉर्न क्यों बजा के दे रही है, मतलब बना कर दे रही है क्यों? ये होता क्या है कि ये लड़के आपस में बात करने लगे कि भाई देख क्या हो जरा, रसोई में भूत प्रेत आ गए। सब लोग हंसने लगे। एक लड़का उठा, रसोई देख कर आता है, कह रहा कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ही बर्तन सही से नहीं लगाए थे, प्लेट वगैरह जो है, इनके पास कोई स्टैंड वगैरह तो था ही नहीं कि किसी स्टैंड पे लगा दें, प्लेट को बस दीवार से ऐसे टेढ़ी करके रख दी थी कि थोड़ा पानी निकल जाएगा। आधे घंटे तक इधर उधर की बातें होती रही, कुछ कुछ भूत प्रेत के किस्से भी शुरू हो गए। लेकिन एक लड़के ने कहा यार ये 2 समोसों से और ब्रेड पकौड़ों से तो भूख शांत नहीं हो रही, यार खिचड़ी बना लें, क्योंकि सबसे आसान और बढ़िया तरीके से यही बन सकती है। तो कई लड़कों ने हाँ कर दिया। तो भाई टमाटर वगैरह देख लो, कुछ सब्जी देख लो, कह रहे भैया कुछ भी नहीं है, बस चावल है, बनती हो तो बना ले। उसने कहा ठीक है, कुकर दे दो भाई, मैं बना देता हूँ सबके लिए। आपको भी पता होगा, और अगर नहीं पता मम्मा से, दीदी से, अपनी वाइफ से पूछ लेना, अगर आप खिचड़ी बनाने कुकर में रख रहे हो तो रखते के साथ ही कि आप रसोई से बाहर आए 4-5 सेकंड में और कुकर फट जाए, पॉसिबल है? नहीं, यहां हुआ। ये लड़का मतलब उसमें गया रसोई में, खिचड़ी बनने के लिए कुकर में चढ़ाई रखी, 2 कदम चला था, रसोई से बाहर आया, बहुत तेज आवाज आई, ये एकदम ऐसे बैठ गया। बाकी सारे लड़के भाग कर आए, भाई क्या हुआ, तू ठीक है? उसने कहा मैं ठीक हूं। एक और बात, रसोई का दरवाज़ा ये बंद करके ही नहीं आया था, और रसोई का दरवाज़ा बंद था। जब खोल कर देखा तो कुकर फट गया, ऊपर सब खिचड़ी विचड़ी, दीवार विवार। अरे भाई तेरे को नहीं आती बनानी, क्या कर रहा है? कह रहा कि यार मैं पहली बार बना रहा हूँ क्या है, और मैं पहले भी तो रहता ही था कहीं, रोज़ बनाता था, यही खाता हूँ खिचड़ी, और ऐसे नहीं हो सकता। तो दूसरे लड़कों ने भी, कई लड़कों ने मतलब ये कहा कि हाँ भाई ये पॉसिबल नहीं है कि खिचड़ी रखते के साथ ही ऐसे कुकर फट जाए। चलो कोई नहीं, भाई कपड़ा वगैरह लेकर आओ, साफ सफाई कर देते हैं। मकान मालिक ने देखो रंगाई पुताई सब करा रखी है, सब खराब हो गया, टाइल्स वगैरह। तो इन सब लड़कों ने फिर इसे ठीक करा। यार क्या करें, भूख लग रही है। तो किस किस लड़के को खाना खाना है भाई बताओ? तो 8-10 लड़कों ने हाथ उठा दिया कि भाई हमें खाना खाना है। तो चलो एक काम करते हैं, पैदल पैदल। अब इन सारे कामों में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया था, 11 साढ़े 11 हो रहे थे। आगे एक दुकान है, ढाबा, मतलब वहाँ पे रात भर खाना मिल जाता है, चलो वहीं चल रहे हैं। अब ये गए, वहाँ पे पराठे वगैरह खा के आए। तो जो बाकी लड़के थे डरे सहमे एक कोने में बैठे हैं। अब ये जो खाना खा कर आए लड़के, इन्होंने पूछा कि क्या हुआ? ये लो हम तुम्हारे लिए भी पराठे ले आए थे, खा लो। भाई हमें कुछ नहीं खाना और हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ? भाई मैंने देखा है रसोई से एक आदमी देख रहा है, और जब हम रसोई में गए हैं अब फिर नहीं दिखा, दोबारा आए हैं, हम तीनों ने देखा है। अरे हो सकता है यार वो जो किराएदार है उनमें से कोई आ गया हो। कह रहा भाई है ही नहीं यहाँ से सीढ़ियाँ जाने की, जो है रास्ता बराबर वाले उससे है, और उसका हमारा जो है बंद है ये बिल्कुल से।
ताला वगैरह लग रहा है, कोई कोई नहीं आया बाहर से। तो तुम आंख लग गई होगी, मन का वहम होगा तुम्हारे। भाई मन का वहम नहीं है, हमने रसोई में देखा है। अब ये सारे लड़के जब रसोई की तरफ देखते तो हाँ एक आदमी एकदम से छुपा। ए कौन है? अब ये जो बहुत ज्यादा दबंग बन रहे थे लड़के रसोई में गए, रसोई की लाइट बंद थी, एक आदमी बैठा हुआ नीचे रो रहा है। लाइट ऑन कर। क्या हुआ? अरे लाइट ऑन कर, ये कोई बैठा है, कहीं से आ गया है। ए भैया कौन है? अरे लाइट ऑन कर दे यार। तो उसने बाहर से दूसरे ने स्विच ऑन करा। अब वो आदमी नहीं दिखा। ये जो सबसे आगे चल रहा था हीरो बनकर, ये 2 कदम पीछे हट गया। बाकी लड़कों ने पूछा क्या हुआ? कह रहा है यार मैंने एकदम क्लियर देखा, एक आदमी बैठा हुआ रो रहा है और जमीन पे बैठा हुआ था भाई, गंदे से उसके कपड़े हो रहे थे और उसके पास कुछ चीजें रखी हैं उसकी, जैसे थैला वगैरह था, और लाइट बंद करियो दोबारा। उसने थोड़ा सा पीछे से हटकर देखा, लाइट बंद करी तो अब नहीं दिख रहा, ऑन करने के बाद भी नहीं दिख रहा। कह रहा नहीं नहीं ये तीनों गलत नहीं कह रहे भाई, ये जो डर रहे हैं ये सही है, इस रसोई में मैंने किसी को देखा है। अब जिसने नहीं देखा उसके लिए तो मन का वहम था कि तुम ऐसे ही बातें बना रहे हो, और जिसने देखा उसके मन में डर बैठ गया। इन्हें इस पूरे फ्लोर में एडजस्ट होते में तकरीबन 2-2:30 बज गए। 3-4 लड़कों ने तो ये कह दिया भाई कल कॉलेज नहीं जा सकते, आज थक गए बहुत ज़्यादा, सामान शिफ्ट करना और यहाँ सब साफ सफाई करना, भाई हम कल तो नहीं जा रहे। होता क्या है कि 2:30-3 बजे का वक्त था। इनमें से किसी के पास कोई फोल्डिंग पलंग, कोई बेड, कोई दीवान नहीं है, सबने ज़मीन पर ही गद्दे डाल रखे थे। ठीक है, अब इनमें 2 लड़के ऐसे थे जो मतलब ऐसे सारे सो रहे थे, सबका पैर सामने की तरफ था, सिर इस तरफ था, किसी के हाथ में फ़ोन था, कोई सो गया था, कोई गाने सुन रहा था, ऐसे करके सब 2 लड़के आपस में डिस्कस कर रहे थे अपना फ्यूचर को लेके या किसी भी बात को। इनके कमरे से एक छोटा सा बच्चा, हाथों के बल जो चलते हैं ना, बहुत नन्हा, घुटनों और हाथों के बल चलता हुआ एकदम सामने से गया। ये दोनों उठकर बैठ गए। ये कौन था? अब जो लड़के आधी सी नींद में थे उन्होंने भी पूछा अब क्या हुआ? कह रहा भाई एक बच्चा गया कमरे में से अभी। सब ने हेडफोन वगैरह हटाए, जो आधी सी नींद में था उसे भी उठाया कि इन दोनों ने फिर से कुछ देखा है। कह रहा बच्चा है और इस वाले दरवाजे से सीधा कॉरिडोर की तरफ गया है। कह रहे दरवाजा बंद है भाई, यहां से कहां से बच्चा आ गया था? कह रहा हम दोनों ने देखा एकदम क्लियर, कमरे में ऐसा कोई घुप अंधेरा भी नहीं था भाई, जो गैलरी में लाइट जल रही है उसकी रोशनी आ रही है और हमने प्रॉपर देखा है। कैसा दिख रहा था? कोई डरावना है क्या? यार ये घर क्या मतलब भूत प्रेत श्रापित है क्या? कैसा बच्चा दिख रहा था? क्या नॉर्मल है, उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, एकदम बिना कपड़ों के था और बिल्कुल नवजात शिशु होता है ना उस तरह का। तो उसने कहा नवजात शिशु चलते नहीं है भाई, गोदी में रहते हैं, कुछ भी बातें बना रहे हो। कह रहा है हमने उसे चलते हुए देखा यार सामने से। तो एकदम एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। अब ये जितने कह रहे थे ना ऐसा कुछ नहीं होता, ये डर कर सिमट कर बैठ गए कि भाई ये क्या हो रहा है। 2 लड़कों ने सबसे पहले बोला कि हम ये घर कल छोड़ देंगे। आए इन्हें कितने दिन हुए हैं। जो लड़का पूजा पाठ वाला था जो अपने कमरे में सो रहा था, ये सब उसके कमरे पे गए, नॉक करा, दरवाजा खोला। क्या हुआ, तुम सोए नहीं? भाई तेरे को तेरे कमरे में कुछ डरावना महसूस हो रहा है क्या? डरावना नहीं, क्यों? अच्छा वो जो तुम बता रहे थे रसोई में तुम्हें कोई आदमी दिखा था, उसके बाद भी कुछ हुआ क्या यहाँ? तू भी तो गया था ना हमारे साथ खाना खाने? हाँ गया था। उसके बाद तुझे कुछ डर लग रहा है? नहीं भाई, बस अजीब तो यही हुआ है कि कुकर इस तरह से कैसे फटा था पता नहीं मुझे। भाई हम तेरे कमरे में आ जाएं क्या, बैठ जाएं? हाँ हाँ आओ ना। अब सोचो, बड़ा कमरा छोड़कर सारे लड़के इस कमरे में आ गए कि इसने पूजा पाठ करी है, इस कमरे को एक तरह से शुद्ध करके। अब बाकी 2 लड़के भी यहाँ पर सो रहे थे, वो भी उठ गए, उन्हें भी सारी बातें बताई कि भैया ऐसे ऐसे डर लग रहा है इस घर में। इसने कहा अगर डर लग रहा है तो घर छोड़ देंगे और मैं भी तुम सबके साथ ही घर छोड़ दूंगा, जबकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। यार तू मकान मालिक से कल बात कर लेगा? ठीक है मैं बात करता हूं। एक लड़का ऐसा था भीड़ में जिसने कहा कि ऐसा है, तुम सब परेशान मत हो, जो भी चीज़ है उसे मैं देख लूंगा। तू कैसे देख लेगा? कह रहे कि अभी 2 दिन रुक जाओ, तीसरे दिन अमावस्या है। हाँ तो? कह रहा मैं ये चीज़ें जानता हूँ। क्या जानता है? इन्हें बुलाना, इनसे बात करना,
उसको जो चीज़ चाहिए होगी, अगर हम उसे मुक्ति देते हैं तो वो हमारे एक भविष्य की हमें मतलब एक स्मूथ रोड बनाकर दे सकता है। क्या बोल रहा है लड़का? ओ भैया, कौन है तू? हमारे साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट ही है ना, या कोई तांत्रिक है? उसने कहा हाँ स्टूडेंट हूँ लेकिन तांत्रिक भी हूँ। अब जो लड़के उसके साथ खा रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, वो थोड़ा सा गैप कर लेते हैं कि यार बेकार की बात मत कर। उसने कहा यार मैं चीज़ें जानता हूँ, मैं इनसे बात कर सकता हूँ, बस मुझे एक काम करो, घर में कैंडल है क्या? एक लड़के ने कहा कि हाँ शायद मेरे बैग में होगी, लेके आ। लेकिन अभी कुछ मत कर। कह रहा बस मैं एक हल्की सी झलक देखना चाहता हूँ क्या चीज़ है। अब सारे लड़के इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, और जब ऐसी शक्तियाँ जो कि ऑलरेडी आपके आसपास हैं उनके साथ आप सवाल जवाब करोगे तो बहुत जल्दी जवाब कभी कभी मिल जाता है। इस लड़के ने ये जो बहुत बड़ा आंगन था इसके बीचों बीच एक कैंडल लगाई, आंगन की लाइट बंद कर दी और सारे चले गए वो जो पूजा पाठ वाला कमरा था उसमें। सिर्फ वहाँ की लाइट जल रही थी और पूरे घर में अंधेरा था। ये कैंडल जलाता है, जलाने के बाद इसने कुछ बोलना पढ़ना शुरू करा। ये लड़का मजाक नहीं कर रहा था, ये जानता है चीज़ें। इनको स्पिरिट को बुलाने का मैं आपको अगर अपनी भाषा में बोलूं तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल क्या है? इन्हें वापस भेजना। बुलाने को तो बस आपके कभी कभी एक बार के कहने पर या एक बार के पढ़ने पर ये आ जाएंगे। उन्हें भेजेगा कौन? वो तो नहीं आता ना आपको, और अगर वो नहीं आता तो बुलाना भी नहीं चाहिए। इस लड़के को काम तो दोनों आते थे, बट दूसरे काम में इसने झूठ बोल दिया कि वो चली गई हैं बाकी लड़कों से। लेकिन कुछ भी यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं था। ये लड़का यहाँ कैंडल लगाने के बाद कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू करता है, बोलनी शुरू करता है। इसकी आंख पलट गई और ये सब लड़कों ने देखा है। एक दूसरे को बस शांत कर रहे हैं कि भाई कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो रही थी, एकदम फेस ऐसा था, और लड़के इधर थे तो सबको एकदम इसका फेस क्लियर दिख रहा था जब उसकी आंखें वाइट हो गई। एक लड़के ने बस ये बोला कि ये मजाक तो नहीं कर रहा, क्या पता इसने आंखों की पुतलियां ऊपर कर ली हो, नौटंकी कर रहा है यार। कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा? कह रहे नहीं, फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं ना कि ये जो हमारी आंखों का ये रेटिना मतलब जो काला पॉइंट होता है इसको लेफ्ट या राइट, ऊपर नीचे साइड ऐसे कर देते हैं जो बिल्कुल प्लेन वाइट आंख दिखती है। ये कुछ नौटंकी तो नहीं कर रहा? तो इसने जो लड़का बुला रहा था चीज, ठीक है, उस लड़के का नाम लिया, जबकि उसे नहीं पता कि बोला किसने था, क्योंकि उसने बहुत धीरे फुसफुसा कर बोला था, इस तक आवाज आनी पॉसिबल नहीं है। इस लड़के ने कहा कि आके मेरे सामने बैठ जा, फिर बताता हूं तेरे बारे में और तेरे घर के बारे में, तू कौन है, तुझे मजाक लग रही है चीजें। फिर इसने कुछ जो चीजें बताई वो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने वैसे लिख दिया था। यहां 9 लोग हैं इस घर में, और ये 9 लोग तब से हैं जब से इस घर का निर्माण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन पे, साइट पे कुछ इशू हुए हैं, जिसको दबा दिया गया, जिसको छुपा दिया गया, या ये कह सकते हैं उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में भी दिक्कत आई थी और फिर यहाँ पर कोई परिवार इस जगह रुका नहीं। हाँ, इसमें एक औरत है जिसकी शादी हुए 4 महीने हुए थे, वो भी इसी जगह पर, मतलब वो किराएदार थी, कंस्ट्रक्शन में नहीं थी, मकान बनने के बाद वो किराए पे आई थी। वो यहाँ अपना दम तोड़ देती है। उसके पति बहुत ज़्यादा व्यस्त और बिजी रहे, और उसके मतलब जिसे कहते हैं ना कि अच्छे से श्रद्धांजलि नहीं दी गई थी। और ऐसे करते करते 9 चीज़ें थी। 9 में से 2 ऐसी हैं जो कि तांत्रिक द्वारा छोड़ी गई थी। वो होता है ना, किसी के घर पर कुछ किया कराया कर दिया, किसी पर कोई टोटका कर दिया। तो जिसका ये घर था, जो मकान मालिक यहाँ से चला गया, वो जब यहाँ पर रहता था तब ये चीज़ छोड़ी गई थी, और तब से वो दोनों जो प्रेत आत्माएं हैं इधर हैं। तो 7 तो कुछ ऐसे इंसान थे जो कि कभी मुक्ति नहीं मिली और यहीं पर दफन हो गए, और 2 ऐसे प्रेत हैं जो कि तांत्रिक द्वारा छोड़े गए थे। तो सबका ऑरा इतना ज़्यादा भयानक और इतना मजबूत हो गया था कि ये घर श्रापित घरों में आप इसे टॉप पे बोल सकते हो। वो लड़का ना मतलब इन सभी के सामने बैठा था जो तंत्र विद्या कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था। तो बाकी लड़कों ने देखा कि धीरे धीरे करके ना यहाँ पर कुछ चीज़ें अजीब होनी शुरू हो गई।
इनका जो वो मेन डोर है वो धीरे धीरे हिल रहा था, ठीक है। जो बंद है दरवाजा वो इन सभी को धीरे धीरे हिलता हुआ दिख रहा था। यहाँ अंधेरे में कुछ और लोग भी आकर बैठने शुरू हो गए और इंसान से ही दिख रहे थे ये। दरवाजा बंद है, सारे लड़के इस कमरे में हैं, जिसे देख रहे हैं वो अकेला बैठा था। ये लोग हैं कौन जो आ रहे हैं? धीरे धीरे कर कर यहाँ भीड़ सी बढ़ गई और इसकी आंखें अभी भी पलटी हुई हैं, एकदम वाइट थी आंखें। तभी एक छोटा सा बच्चा कहीं से आया और ये जो लड़के जिस कमरे से देख रहे थे इसके दरवाजे को पकड़ के एकदम से बंद करा और हंसता हुआ चला गया। इन सब के मन में ऐसा डर बैठ गया कि भाई ये क्या हुआ था अभी। दरवाजा खोल, उसे कह दे कि ये सब कुछ चीजें नहीं करने की, बिल्कुल से बंद करते और ये घर को कल छोड़ देंगे, भाई दरवाजा खोल। अब इन सभी लड़कों ने डरते हुए दरवाजे को खोला। देखते क्या है कि वो सामने जमीन पर पड़ा है और बहुत तेज तेज हिल रहा था। एकदम यहाँ लाइट वगैरह ऑन करी, कैंडल बुझी हुई थी, पत्ते वगैरह सब साइड करे और पत्ते इस पूरे कमरे में कम से कम 25-30 सूखे पीपल के पत्ते पड़े हुए। लाइट ऑन करी, उस लड़के को उठाया, कमरे में लेके गए, पानी वगैरह उस पर छिड़का, उसे नॉर्मल करा। लड़का एकदम कहता है कि यार हुआ क्या था, मुझे कुछ नहीं समझ आया। जिस चीज़ को मैं बुला रहा था, मतलब जो नाम बीच में लिया जाता है उसकी जगह अपने आप मेरे मुंह से ना कुछ और नाम निकल रहा था। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिस आत्मा, प्रेत आत्मा या ऐसी शक्ति को जो बुलाने के लिए जो नाम बोला जाता है उसकी जगह बार बार कुछ और नाम आ रहा है। फिर पूरा पढ़ रहा हूँ, फिर वो नाम बोलना होता है, उसकी जगह फिर नाम कुछ और आ रहा है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। और मैं, हाँ, सच और या गलत या पास फेल ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार कर चुका हूँ, इसमें मुझे आता है, लेकिन ये पहली बार हुआ मेरे साथ। और ये कमरे में इतने पत्ते कैसे आए हैं? मतलब वो जो आंगन था बड़ा, एक लड़का वहां झाड़ू से सब कुछ साफ करने में लग रहा था। कह रहा पता नहीं ये तूने ही किया होगा। कह रहा मैं कहाँ गया था, तुम सबके सामने ही तो बैठा था सिर्फ कैंडल लेकर। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैं दरवाजे के बाहर भी नहीं गया हूँ। तुम लोगों ने कुछ देखा था? जब तू पढ़ रहा था तो तेरे पास कुछ लोग आकर बैठे थे और एक बच्चे ने आकर दरवाजा बंद किया था। तो ये जो तंत्र का ज्ञाता था लड़का, सबसे पहले इसने बोला कि कल घर खाली कर दो, यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, ये चीज कुछ ज्यादा भारी है। रात में ही अपने पापा को फोन कर दिया इसने कि पापा ऐसे ऐसे मुझे कुछ महसूस हुआ है। इनके पापा वो चीजें जानते थे, गद्दी भी लगाते थे, उतारा भी करते थे। इसके पापा ने कुछ चीज बताई कि सबके लिए ये कर दे और कल बाजार से उपला लाकर ये सब कर देना, और अमावस्या है बेटा उससे पहले कर देना। ठीक है पापा। इसने घर में जो चीज अवेलेबल थी उनसे करा। रात ये ऐसे गुजर गई, कोई इन्हें दोबारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगला दिन कॉलेज सारे लड़के गए हैं। वैसे कह रहे थे ना कि छुट्टी करेंगे, थक गए, सारी थकावट दूर हो गई, सारे कॉलेज गए। कॉलेज से छुट्टी हो गई, लेकिन भाई साहब अपने रूम पे वापस नहीं आ रहे। बीच में ही कहीं बैठ गए चाय की टपरी पर और 2-3 घंटे हो गए। फिर एक लड़के ने कहा कि यार देख, तो उस लड़के ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, सब अलग अलग निकल जाते हैं और 2 घंटे बाद कमरे पे ही मिलेंगे, पता करो कहीं और रूम मिल जाए तो। भाई साहब खूब कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी महंगा सस्ता मतलब कमरा मिल ही नहीं रहा, कोई पीजी नहीं मिल रहा है। एक लड़के ने कहा कि भाई मेरे को एक पीजी तो मिला है, लेकिन उसमें हम सब तो रह नहीं पाएंगे, सिर्फ 2 या 3 लड़के ही मैक्सिमम रुक सकते हैं, एक ही कमरा है। अब कौन घर छोड़े? सबसे पहले जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। ऐसे करते हुए ने 1 दिन और बीत गया। आज भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा भयानक नहीं हुआ, हल्की फुल्की चीजें हो रही थी, वो उस डरावने वक्त से थोड़ी सी कम डरावनी थी, इसलिए उसे इग्नोर कर रहे थे। अब अमावस्या है। अमावस्या पर ये चीजें अगर कोई किसी पर पड़ रहा है तो बहुत तेज काम करती है, ज्यादा काम करती है। इसने, लड़के ने सभी से कह दिया कि कुछ भी हो, कैसा भी महसूस हो, आपका कोई नाम भी बुलाए तो आपको उसके पीछे नहीं जाना और अपनी आंखों पर भरोसा मत करना। ये चीजें दिख सकती हैं जिस घर में हम रह रहे हैं। तो ऐसे में भैया नींद तो किसी को नहीं आए, और अगला दिन संडे था तो कॉलेज भी नहीं जाना। तो इन्होंने प्लान बनाया कि इस डर पर काबू करने का एक आसान तरीका है, हम सब जागे रहते हैं। अब कितनी देर जागोगे? आंखें भारी हो रही है, नींद आ रही है, मुंह पर पानी डालकर आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? इसे डर कहते हैं। एक बार किसी का साथ पकड़ लेना तो उस डर से बाहर आना रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है।
इनमें से एक लड़के ने कहा कि यार एक काम करते हैं, लैपटॉप पे पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर लगा लेते हैं। हाँ चलो, सारे लड़के राजी हो गए, अपना कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर बैठ गए। इस कमरे को इधर वाला मेन दरवाजा भी बंद कर दिया और जो आंगन में जाता है ये दरवाजा भी बंद कर दिया। पिक्चर इनका जैसे इन्होंने शुरू करा, लैपटॉप पे मतलब वो जो मूवी चल रहा था वो एकदम पॉज हो गई, जैसे जाकर किसी ने स्पेस बार दबा दिया हो। एक दूसरे को देख रहे हो सकता है लैपटॉप में दिक्कत हो, दोबारा प्ले करते। उसने गया, लड़के ने प्ले करा, मूवी चली, फिर आकर बैठा, फिर से वो रुक गई। अरे इस मूवी में ही कोई दिक्कत होगी, दूसरी लगा लेता हूँ। दूसरी मूवी लगाई, प्ले करी, ये सभी लड़के देख रहे हैं, ये स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, एकदम ब्लैक। हल्का हल्का सा इस पर एरर सी आने लगी, फ्लक्चुएशन सी होने लगी। जैसे पहले के समय में टीवी जब खराब होता था तो लाइनें आती थी, उस तरह का कुछ होने लग गया। एकदम से एक फेस बना और ये लैपटॉप बंद हो गया। अरे यार चार्जर लगाओ। नहीं, एक मिनट सुन, तूने नहीं देखा था स्क्रीन पर कोई फेस दिखा था? अरे जब ब्लैक हो गई स्क्रीन तो हम में से किसी का चेहरा दिखा होगा ना रिफ्लेक्शन में। नहीं भाई, रिफ्लेक्शन कोई नहीं था। कमरे की लाइट वगैरह ऑन करियो सब। लाइट जैसे ही इन्होंने ऑन करी, इनका दरवाज़ा आंगन वाला नॉक हुआ। सारा डर वापस से उतना ही तेज असर करने लग गया इनके मन पर। सारे लड़के इसी कमरे में है ना, वो जो पूजा पाठ वाला कमरा है लड़कों का, वो भी लड़के इसी कमरे में थे। क्योंकि डर तो देखो सबको लगता है, ईश्वर साथ देंगे पक्की बात है, लेकिन डर तो लग रहा है ना। अब हिम्मत करके दरवाजा खोला। एक दिन पहले पूरे घर में सूखे पीपल के पत्ते दिखे थे, आज फिर ऐसा ही है, फिर पत्ते दिख रहे हैं। उन पत्तों को समेटते 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 समेटते, मतलब एक लड़का जो झाड़ू लगा रहा था रसोई तक भी चला गया। तो दूसरे लड़के ने आवाज़ दी कि भाई रसोई में झाड़ू नहीं लगाते, हाथ से कर दे या किसी कपड़े से कर दी हो। उसने कहा ठीक है। उसने झाड़ू बाहर रखी, जैसे ही हाथ आगे को करा ना तो किसी के पैर दिखे। अब इसने जब ऐसे देखा ऊपर, ये ना चिल्ला पा रहा, चीख पा रहा, किसी को आवाज नहीं दे पा रहा, और बस ये एकदम सुन्न पड़ गया। तो उनमें से एक लड़के ने आवाज दिया, गौरव क्या हुआ? आजा, अगर साफ सफाई हो गई तो भाई मूवी देखना है ना गौरव। और वो दिख रहा है लड़का इन्हें बैठा हुआ, बस वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। गौरव। तो यहां से सुनील उठा गौरव की मदद करने के लिए, रसोई तक गया। गौरव को जैसे ही उसने हाथ लगाया, गौरव एकदम गिर गया। आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, और ऐसा लग रहा था देखकर कि ईश्वर ना करे ये क्या हो गया भाई इसके साथ, जिंदा है नहीं है। इसे उठाकर लाए तो इसका पूरा शरीर अकड़ सा गया था, मतलब इसकी उंगलियां ऐसे थीं और सीधी नहीं हो रही थी। मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो गई। एक लड़के ने कहा कि मैं भाग कर जाता हूँ, एक कैब वगैरह गाड़ी कुछ करता हूँ, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। वो तो गया घर के बाहर। अब ये जो लड़का कुछ चीजें जानता था, इसने तुरंत अपने पिताजी को फोन कर दिया। पिताजी ने कोई चीज बताई कि एकदम तुरंत लाकर इसके जीप पर रख दे। वो इसने लड़के ने वैसे ही काम किया। ये उठकर बैठा और डर कर ऐसे कांपने लग गया। सारे लड़के एकदम राहत की सांस लेते हैं, भाई हमें तो कुछ और ही लग रहा था, क्या हो गया इसके साथ। इसने जो चीज डिस्क्राइब करी किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसने कहा कि मैंने एक बहुत बड़े आदमी को देखा है, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, और जहां दाढ़ी का एंड हो रहा है वहां एक औरत का चेहरा है। उसके एक कंधे पर एक जानवर का चेहरा दिख रहा था, और उसके एक कंधे से कुछ लावा जैसा होता है ना, ऐसा बह रहा है। बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसकी मतलब इंसान नहीं लग रहा था। और वो हमारे किचन की छत तक था और ऐसे मुड़ा हुआ है। उसने अपने पापा से फोन पे बात कराई इसकी, तो पापा ने कोई चीज बोली, वो जो तंत्र के ज्ञाता है ना, जो तांत्रिक जिन्हें कह रहे हो आप, उन्होंने कहा बेटा जो मैं बोल रहा हूं उसे दोहराता रहे। इसने बोलना शुरू करा। ये बोल रहा है और उसे चीख सुनाई दे रही है। फोन पे ऐसे बात कर रहा है और कोई चीख रहा है। अरे यार उसे शांत करो ना, अंकल कुछ बता रहे हैं यार, कौन चीख रहा है? अंकल ने कहा बेटा सुनाई दे रही है तेरे को? जी अंकल। उन्होंने कहा बेटा सामान पैक करो और सारे लोग घर छोड़ो। लेकिन अभी तो रात हो रही है ना पापा, मैं कल अपने दोस्तों के साथ रूम छोड़ता हूं। पापा ने कहा कि रात दिन का कोई मतलब नहीं, चाहे स्टेशन पर रुकना पड़े, ये घर छोड़ो अभी। उसके पापा ने बोला, और ये सब ने उनकी बात का रिस्पेक्ट किया कि अब ये उतारा हो नहीं सकता, इसका बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। वो चीज पूरा असर कर रही है, और मतलब किसी भी एक लड़के को तुरंत ये ले जा सकती है। अभी ये लड़का बच गया ना,
मतलब ईश्वर की कृपा मानो तुम, क्योंकि तंत्र जो चल रहा है, जो मैं इसे बुलवा रहा हूं, उसके बाद इसे प्रेत की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब वो भारी पड़ रहा है। आप बेटा जगह छोड़ो। सबने अपना सामान फटाफट से पैक करना शुरू करा। 3 लड़कों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जा रहे। तुम्हें क्या हुआ? नहीं जा रहे भाई, हमारे को कुछ नहीं लग रहा, हम ठीक है। ये वो 3 लड़के हैं जिनके बिल्कुल पास में आकर एक प्रेत ने बैठकर कुछ चीजें बोल दी, और ये किसी को बता नहीं सकते। बताएंगे तो इनके साथ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा इन्हें लग रहा है। ये तीनों ने रियलिटी में कमरा नहीं छोड़ा। जब सामान पैक करने गया था ना, इनमें से एक लड़का सामान पैक करने जब गया था, सामान पैक करते में जो बैग होता है, इतना बड़ा बैग था, जैसे हमारे टूरिस्ट बैग होते हैं ना, इतना बड़ा बैग था। उसकी जब जिप बंद करा तो एकदम अटक गई। फिर दोबारा कोशिश कर रहा है, तो उसमें से एक छोटे बच्चे का हाथ बाहर आया, बैग छोड़कर एकदम पीछे हट गया। क्या था ये? दूसरे लड़के ने आकर पूछा। जो 3 लड़के नहीं गए उनमें से दूसरे वाले लड़के ने पूछा क्या हुआ? कह रहा मेरे बैग में देख। उसने देखा तो किसी की आंख दिख रही थी। जाकर बाथरूम में फटाफट से ऐसे ऐसे पानी से मुंह धो रहा है। क्या देखा मैंने? फिर तीसरे लड़के को बुलाया। मैंने अपने बैग में एक हाथ देखा था और आंखें दिख रही हैं, छोटा बच्चा है। उसने कहा तुम्हारे मन का वहम होगा, बाकी सबको बता देते हैं, और ऐसा हमें दिख रहा है। बैग कौन सा है तेरा? उसने कहा ये रेड वाला बैग है मेरा। उसकी जिप जो थी पूरी बंद थी। तू तो कह रहा था कि जिप बीच में अटकी थी। यार कहानी क्यों बना रहा है? वैसे ही यहाँ पर क्या चल रहा है तुझे पता है? कह रहा नहीं मैंने बंद नहीं करी। और दूसरा वाला वो गया, पूछ ले उससे, वो बाथरूम से आया, उसने कहा नहीं मैंने आंखें देखी हैं और ये झूठ नहीं कह रहा। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बैग में तूने कपड़े वगैरह रख लिए ना, रुक मैं दिखाता हूँ। उसने जब जिप खोली तो इसमें एक औरत दिख रही है। अब ये 2 कदम पीछे हटकर एकदम से गिरा। बैग में कोई कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो भीड़ है जो लड़कों की घर छोड़ रही है, उनमें से कुछ लड़के आए, पूछा क्या हो गया? सामान नहीं पैक करा? सारा तेरे कपड़े वगैरह बाहर हैं भाई, क्या हो गया? उसने उठा के रखने शुरू करे। क्या हो गया बताना? अरे फिर से कुछ लगा क्या? भाई तू आराम से कपड़े कैसे रख सकता है? क्यों, अब इसमें कोई बहुत मुश्किल काम है? अरे अपना सामान पैक करना, चल। जैसे ही उठने लगा, इसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। जमीन पे बैठा हुआ था ये लड़का, ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, डर की वजह से गिरा था ना पीछे, तो जमीन पर ऐसे बैठा है, उठने की कोशिश कर रहा, हाथ पकड़ लिया किसी ने। ऐसे ही दूसरे के साथ हुआ, ऐसे ही तीसरे के साथ हुआ। अब ये किसी को ऐसे नहीं बता पा रहे, न जाने क्यों इनका मन बदल गया, पलट गया कि भाई हम नहीं आएंगे। बस यही कहते रहे। 9 दिन तक ये लोग यहीं पर रहे हैं, और इनके साथ क्या क्या हुआ है वो इनका चेहरा बता दिया। इनमें से एक लड़का मतलब अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं कर पाया। एक नहीं, 3 लड़के थे। एक तो यही जो रुक गया था, और बाकी 2 लड़के और हैं। दोबारा से इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन 3 महीने के लिए एक पॉज लग गया। कोई कहता है कि मैं लिख नहीं सकता, मुझे लिखना आता नहीं। दूसरे लड़के ने कहा कि मेरा हाथ जब मैं लिख रहा होता हूं भारी हो जाता है, पेन उठाने में वजन लगता है। और तीसरा लड़का ये कहता था कि मेरे कंधे पे जो बैठा है, पहले इसे हटाओ तभी तो मैं चल पाऊंगा। लड़का ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, कॉलेज जाकर पढ़ाई तो क्या करेगा। ये 3 थे। एक वक्त ऐसा आया था जिसमें तीनों नॉर्मल हुए। ये मानो कुछ समय तक के लिए प्रेत ने भरपूर कोशिश करी कि इनमें से एक को लेकर जाएगा, लेकिन वो होता है ना, बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, क्योंकि ये जो अमावस्या वाली रात है ना, इसमें एक चीज़ और है, उसे मैं यहाँ कंटिन्यू कर नहीं सकता। आप जानते हो एल्गोरिथम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, अदरवाइज मैं सुना देता, बता देता कि इनके साथ फिजिकली और क्या क्या हो। खैर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।